नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC द्वितीय वर्ष और द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसके अंतर्गत जो हमारी इकाई 6 है, भाषा की संरचना के विभिन्न पहलू, और इसके अंतर्गत हमारा जो प्रकरण है वो है शब्द विचार। और शब्द विचार में सबसे पहले शब्द के भेद पढ़ रहे हैं हम। और शब्द के भेद के अंतर्गत सबसे पहला जो भेद है वो है उत्पत्ति के आधार पर। पहला जो भेद है वो है उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद माने गए हैं: तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये 4 भेद हैं। तत्सम शब्द का मैं पहले भी बता चुका हूं। वे शब्द जो हिंदी में हमारी जो मूल भाषा है संस्कृत, उसके शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं और तो वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों का जो रूप परिवर्तन करके उन्हें प्रचलन में लाया जाता है या उनको प्रयुक्त किया जाता है। और हमने रूप परिवर्तन इसलिए कर दिया ताकि हम उनको बोलने में या हमारी जो बातचीत है, हमारे विचारों का आदान प्रदान है, या यूँ कह सकते हैं कि एक संप्रेषणशीलता में, एक कम्युनिकेशन में हमें सुविधा हो, इसलिए हमने उनका रूप परिवर्तन कर दिया है। इसलिए ऐसे परिवर्तित शब्दों को हम, जो संस्कृत के जो परिवर्तित शब्द हैं, वो तद्भव कहलाएंगे। और हमने काफ़ी सारे उदाहरणों को अपने अगले वीडियो से पहले वाले वीडियो में भी हमने सॉल्व किया था, और दोबारा हम नए उदाहरणों और इनपुट उदाहरणों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ उदाहरणों के बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो हम चलते हैं तत्सम शब्द की तरफ। पहला शब्द हमारे सामने है कृषक। कृषक शब्द का तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है कि एकस्मिन् क्षेत्रे एक कृषकः आसीत्। एक वन में एक कृषक था। तो ये कृषक शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा वो होगा किसान। इसका होगा तद्भव किसान। इसी तरह अपने सामने एक शब्द है कर्म। कर्म का जो इसका जो तद्भव होगा, रूप परिवर्तन होगा, वो होगा काम। इसी तरह हमारे सामने शब्द है कदली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है कि कदली का तद्भव होगा निम्न में से। तो कदली का जो ये तत्सम शब्द है, उसका जो परिवर्तित तद्भव जो रूप होगा वो होगा केला, फल है। और साथियों, आपके सामने अगला जो शब्द है, अगला जो उदाहरण है वो इस प्रकार है कि शब्द लिखा हुआ है कर्पूर। शब्द है कर्पूर। बोलने में र का उपयोग हम कर रहे हैं यहाँ पर, कर्पूर। लेकिन कर्पूर बोलने में हर व्यक्ति को समस्या आती है, लेकिन तो हमने उसको अपनी सुविधा के अनुसार बोल चालने की भाषा में प्रयोग करने के लिए उसका रूप परिवर्तित कर दिया है, ताकि हमें बोलने में कई कठिनाई का अनुभव न हो। इसलिए हमने इसको कर्पूर का कपूर कर दिया। कपूर। इसी तरह अगला जो शब्द हमारे सामने है वो है कपोत। वो है कपोत। कपोत शब्द भी एक संस्कृत भाषा का ही शब्द है, और इस शब्द में हमने यहाँ लिखा है कपोत। और कपोत का जो तद्भव रूप है
और या परिवर्तित रूप है वो ही होगा कबूतर। कबूतर। तो दोस्तों अगला जो शब्द है हमारे पास में लिखा हुआ है शब्द कार्य, और कार्य का जो तद्भव होगा वो होगा काज। काज मतलब हमारे जो काज है, तो कार्य का होगा काज। तो हम बोलते हैं ना हमारा जो राजकाज है या कर्म काज, काम काज है हमारा, ठीक चल रहा है हमारा, तो काम का अर्थ तो होगा कर्म से और काज का अर्थ होगा कार्य से। तो कार्य का जो तत्व होगा वो काज होगा। तो कर्म का जो कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, एक तो लिखा है कर्म, कर्म का तत्व होगा काम, निश्चित रूप से। उसके बाद होगा कार्य, कार्य तत्सम है, इसका जो तत्व होगा वो होगा काज। ऐसे नहीं देते आपको, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए परीक्षक कई बार ऐसे प्रश्न दे देता है कि निम्न में से कर्म का तद्भव होगा काम, कार्य, काज। इनका जो अर्थ निकलता है वो लगभग समान निकलता है, लेकिन हमें सटीक जानकारी होना अति आवश्यक है। जब तक हम उदाहरणों को हल नहीं करते हैं तो हमें प्रश्न को जो हमेशा पढ़ने में कठिनाई होगी, उसका अर्थ ग्रहण करने में सबसे बड़ी कठिनाई होगी, और जब अर्थ नहीं आएगा तो उस प्रश्न को हम कदापि सही नहीं कर पाएंगे। आओ दोस्तों हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो उदाहरण हमारे सामने है वो है तत्सम का कार्तिक। कार्तिक हिंदी महीने का नाम है कि कार्तिक महीना चल रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में कार्तिक मास की जो पूर्णिमा को दिवाली मनाई जाती है, या कार्तिक मास में मतलब हमारे त्योहार शुरू होते हैं। तो कार्तिक को बोलते हैं कार्तिक, कार्तिक। इसी तरह अगला जो शब्द है हमारे सामने कास, का स से सड़क वाला स, कास। कास का अर्थ या फिर क्या होता है, कास का होता है खांसी, कास का होता है खांसी। जिन्होंने पढ़ रखा उनको पता होगा कि कास का अर्थ हमारे जो मतलब पुराने जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं या आयुर्वेद में जिन्होंने पढ़ा है वो उसका अर्थ अच्छे से जानते हैं, या जो संस्कृत के जाता है उनको पता है कि यहाँ पे कास का मतलब खांसी से है। ज़्यादातर हमारे लोगों के बोलने में प्रचलन में खांसी शब्द आता है, सर्दी खांसी, लेकिन कास शब्द नहीं आता। तो इसी तरह अगला जो शब्द हमारे सामने है वो है कुंभकार। अगला शब्द हमारे सामने है कुंभकार। कुंभकार एक तत्सम शब्द है, कुंभ को आकार देने वाला। तो इसका जो हमने रूप परिवर्तित करके इसका जो रूप निर्मित किया है वो होगा कुम्हार। कुम्हार ये तद्भव रूप है। और अगला जो हमारे सामने एक शब्द आता है वो है कुष्ठ। कुष्ठ शब्द हमारे सामने है, और कुष्ठ का जो अर्थ होता है हमारे सामने वो ये आता है, कुष्ठ एक रोग का नाम है। अब तो उसके लिए दवाइयाँ बन चुकी हैं, वैक्सीन बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त इस बीमारी को इतना घृणा की दृष्टि से देखा जाता था साथियों कि जिस व्यक्ति इससे पीड़ित होता था उसको गांव से बाहर कर दिया जाता था। और कुष्ठ रोग एक रोग है, और इसको बोलते हैं हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में, तद्भव भाषा में बोलेंगे कोढ़।
इसी तरह हमारे सामने शब्द है कोकिल। कोकिल शब्द वैसे संस्कृत का शब्द है। वैसे संस्कृत में इस तरह से हम उपयोग करते हैं कि काक पिक गौ सम, मतलब कोयल को पिकहा भी बोला जाता है, पिकहा। लेकिन वैसे उसका जो अर्थ है, जो आर्य भाषाओं से निकला हुआ अर्थ है, हमारे भारत में सबसे पहले वैदिक संस्कृति आर्यों के द्वारा शुरू हुई थी। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, उनकी जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, और उनके बहुत सारे शब्द ऐसे भी थे जो उनकी बोलचाल की साधारण भाषा भी थे। तो उनको भी समावेश हमारे ग्रंथों में किया गया, हमारे हिंदी में उपयोग किया गया। उन्होंने जो वैदिक साहित्य लिखे हैं उनमें उनके स्वयं के शब्द भी हैं बोली जाने के, साथ में संस्कृत भाषा के शब्द भी है। तो कहने का मतलब हमारी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो संस्कृत से होती है, जिसमें संस्कृत दो रूप हैं, वैदिक और लौकिक। उन शब्दों को हमने अंगीकार किया है। तो हमारे सामने शब्द है कोकिल। कोकिल शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा कोयल। कोयल अब अगला जो शब्द हमारे सामने है वो है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? वैसे तो संस्कृत शब्द है कृष्ण, और कृष्ण का जो तद्भव रूप है वो है किशन। किशन या किशन क्या है, इसमें से क्या आएगा? अब अगला जो अंतिम शब्द है हमारे सामने वो है कंकण। कंकण, कंकण का जो तद्भव रूप होगा वो ये होगा कंगन। हमको सुनने में लगेगा कि कंगन शब्द संस्कृत से वास्तव में प्रचलन में आ रहा है, इसलिए हम उसको सही शब्द मानेंगे, मतलब कि तत्सम शब्द तो यही होना चाहिए, शुद्ध शब्द है हमारे सामने। लेकिन शुद्ध न होकर कंकण संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, और ये कहलाएगा कंगन। तो साथियों, आज हमने पढ़ा हिंदी के तत्सम और तद्भव से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा की उपयोगिता से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनको दोस्तों आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप उनको लिखते जाए, क्योंकि अभ्यास ही ऐसी एक कुंजी है जो आपको सफलता के रास्ते पर अग्रसर करेगी, और बिना अभ्यास के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। जय हिंद।